अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। जी, सवाल देखते हैं। सवाल में क्या कहा गया है हमें बेटा? कहता है फाइंड द रेशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट, आपको एक इक्वेशन दी गई है। कहता है इसमें से मुझे P को फाइंड आउट करके दीजिए और Q को मुझे फाइंड आउट करके दीजिए। तो देखते हैं कि हम P और Q को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पर जाने से पहले वो तमाम स्टूडेंट, वो तमाम व्यूवर्स, बेटे बेटियाँ जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अब टाइम को ज़ाया किए बगैर व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बेटा हमें क्या दिया गया है? 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 + 3 स्क्वायर रूट 2। बेटा आपको ये तो मालूम है कि जब हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल आए तो हम उसे रेशनलाइजेशन मेथड से रेशनल बनाते हैं। तो हम सेम वही वर्क करेंगे, इसको भी रेशनलाइज करेंगे, इसको एज इट इज़ हम लिखते आएंगे। ओके, रेशनलाइज करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सीख कर आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले तो प्रिपेयर कर लें, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ जाए। चलते हैं अब इस क्वेश्चन की तरफ। रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं बेटा? हमने पहले जो दिया गया क्वेश्चन है उसको लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, ये डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास? 4 - 3 स्क्वायर रूट 2, 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है और इस टर्म को एज इट इज लिख देना है P + Q स्क्वायर रूट 2। क्लियर? अब क्या करना है? अब बेटा हम ऐसा करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई, ये तो आ गया ना P + Q स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ। तो मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ 8 × 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस सारी टर्म के साथ। आगे -3 स्क्वायर रूट 2 इंटू, इसको भी मैं इन सब से मल्टीप्लाई 4 - 3 स्क्वायर रूट 2। ओके, तो नीचे तो फार्मूला बनता है, आपको पता है जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो a + b बनेगा, a - b। तो ये फार्मूला कौन सा था हमारे पास? हाँ बिल्कुल, a² - b स्क्वायर। क्लियर? वेरी गुड। मजीद सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा। P + Q स्क्वायर रूट 2। 8 4 टाइम कितने होते हैं? 32। 8 4 टाइम 32 माइनस 8 3 टाइम कितने होते हैं? 24। जी ठीक है, स्क्वायर रूट 2 माइनस, अब बेटा स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बगैर स्क्वायर रूट वाला है 3, ये 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 टाइम कितने होते हैं? 12 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ओके, माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम 9, 2 का स्क्वायर रूट और ये भी 2 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 बच जाएगा यहाँ पर। जी नेक्स्ट देखते हैं, इज इक्वल टू P + Q स्क्वायर रूट 2। ये आया हमारे पास 32। ये भी 2 का स्क्वायर रूट है बेटा, ये भी 2 का स्क्वायर रूट है। ये देखें, ये लाइक टर्म्स हैं, ये हम इनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल इंटू 2, 16 माइनस 18। ओके जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर आ गया P + Q स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। ये 32 माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट, नेक्स्ट 9 2 = 18, नेक्स्ट 16 में से 18 को माइनस कीजिए तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, अब बेटा
बगैर स्क्वायर रूट वाले देखें, ये 32 है हमारे पास, 32 और 18, हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम इनको ऐड करेंगे, ये p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ओके, अब यहां से हम 2 को कॉमन लेंगे बेटा, 2 25 ज़ा, 2 18 ज़ा, ये माइनस का 2 था, माइनस का 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बेटे नीचे जो माइनस है ये ऊपर दोनों टर्म्स की साइन को चेंज करेगा, ये प्लस का 25 है तो ये माइनस का 25, ये माइनस का 18 है तो ये प्लस का 18 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब बेटे अगर हमारे पास इक्वेशन एक हो, वेरिएबल आपको 2 मालूम करने हो, तो कंपैरिजन मेथड लगाते हैं यहां पर हम। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड्स को। कैसे, स्क्वायर रूट के बगैर यहां पर क्या लिखा हुआ है p, यहां पर स्क्वायर रूट के बगैर वाली टर्म क्या है -25। ओके, अब स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के साथ यहां पर क्या है q, जबकि 2 के स्क्वायर रूट के यहां पर साथ क्या है 18। तो इस तरह से हमने p और q को फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, देखें बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा है एनुअल एग्जामिनेशन के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं